Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. होशियारी दिले नादान बहुत करता है, होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह की सर्दी दिल्ली में है, ठीक उसी तरह की सर्दी है मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक्स में, जबकि लार्ज कैप यानी कि बड़े शेयर्स का बोलबाला चल रहा है। निफ्टी लाइफ टाइम हाई के करीब है, गोल्ड और सिल्वर तेज हैं, डॉलर तेज है, रुपया कमजोर है, बड़े शेयर चल रहे हैं, छोटे शेयर नीचे सरक रहे हैं। इस तरह का अजीबोगरीब बाजार है 2025 के अंत में। ऐसे में कौन से वो चार्ट्स हैं जो सर्वाधिक रोचक हैं, सबसे इंटरेस्टिंग हैं, जिनको आपको जरूर से देखना चाहिए, समझना चाहिए। कौन से वो नए पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं जिनके बारे में आपको यकीनन जानना चाहिए। उन चार्ट्स की चर्चा हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी चार्ट ऑफ द वीक में करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, किसी पर भी मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने, दूर रहने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जिससे आपका एनालिसिस और ज़्यादा कामयाब हो सके और असरदार हो सके, आपको बाजार को समझने में मदद मिले, उन चार्ट्स की चर्चा हम करते हैं चार्ट ऑफ द वीक में, और उन चार्ट्स का संग्रह हम करते हैं इस कार्यक्रम में। तो आइए इस सप्ताह भी पूरे बाजार के ब्रह्मांड को खंगाल के जो सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स में निकाल करके लाया हूं, उनकी चर्चा आइए करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ रोचक चार्ट से जिन पर आपकी निगाह होना ही चाहिए। तो आइए इस सप्ताह जो पहला चार्ट देखते हैं वो चार्ट है स्वयं निफ्टी का। लेकिन निफ्टी के वीकली चार्ट को तो कई बार हम चार्ट ऑफ द वीक में देख चुके हैं, अदालत में हर सप्ताह देखते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं निफ्टी का ईयरली चार्ट, जिसमें एक एक कैंडल एक एक साल के डेटा, एक एक वर्ष के डेटा को दिखाती है। अब इस तरह के चार्ट को जब आप देखेंगे, गौर से देखिएगा इसको, तो आपको कुछ नई चीजें पता लगेंगी। देखिए, सबसे पहले तो जो निफ्टी में जबरदस्त खड़ी तेजी हुई है, इसका आपको अंदाजा होता है कि निफ्टी कैसे सरपट दौड़ लगा रही है। ये जहां पर मैंने रेखा डाली है और जो ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, ये 2014 है। याद रखिए कि 2014 में ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद से अब तक अगर आप निफ्टी की यात्रा देखें तो 2014 में जिस तरह का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद लगातार 2 साल 2015-16 बाजार मौन रहा, और फिर उसके बाद जो दौड़ लगाई है निफ्टी ने, हर साल ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। ग्रीन कैंडल का मतलब खुलने के भाव के मुकाबले बंदी का भाव ऊंचा, और पिछले हमने इस पूरे कालखंड में निफ्टी को बढ़ते हुए देखा। जबरदस्त तेजी आई, वर्टिकल राइज निफ्टी में देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके कि शॉर्ट पीरियड्स रहे जहां पर बाजार में कमजोरी भी देखने को मिली, उतार चढ़ाव देखने को मिला, कोविड भी आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस पूरे पीरियड में निफ्टी लगातार तेज रहा है। तो सबसे पहले तो ये बात को आत्मसात करके चलिए कि बाजार की दिशा किस प्रकार की है, किस प्रकार के बाजार के बीच में आप हैं, जहां पर लगातार लगभग एक दशक से भी ज्यादा समय से हम बाजार में इस तरह की तूफानी तेजी देख रहे हैं। तो इसमें आपको केवल सही शेयर्स का चुनाव करना है, आपका काम बस इतना ही। तो ये ईयरली चार्ट जरूर देखना चाहिए। अब याद रखिए कि अगर आप ईयरली चार्ट देख रहे हैं तो आप 1, 2, 3, 4, 5 दिन या 5 महीने या 1 साल की बात नहीं करते हैं। ईयरली चार्ट देखा जाता है कई वर्षों के निवेश के लिए। तो इस चार्ट को जरूर गंभीरता से एनालाइज कीजिएगा, देखिएगा जरूर। और अब आते हैं एक ऐसे चार्ट की ओर जिसे यकीनन इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलना चाहिए, क्योंकि इस चार्ट की चर्चा चारों ओर है, सभी इसकी चर्चा कर रहे हैं, और ये चार्ट है भी इतना इंटरेस्टिंग और इतना चमचमाता हुआ कि इसकी चर्चा करना तो बनता ही है। मैं बात कर रहा हूं चांदी यानी सिल्वर के चार्ट की, जिसने इस सप्ताह रिकॉर्ड तेजी दिखाई, 2 लाख के आंकड़े को छू लिया, और इस कारण सिल्वर है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। लेकिन चार्ट ऑफ द वीक अन्य हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन ये सबसे रोचक चार्ट है अभी हमारे समय का। और आपको याद होगा कि चार्ट ऑफ द वीक में लगातार हम सिल्वर और गोल्ड की चर्चा करते आए हैं। जब चांदी में ब्रेकआउट हुआ उस समय भी, और जब गोल्ड की ब्रेकआउट हुआ था
तब हमने सिल्वर की भी बात की थी, हमने यूएस डॉलर में सिल्वर की भी चर्चा की थी। तो सिल्वर है सबसे जोरदार कमोडिटी, और आइए उसके चार्ट पर भी एक निगाह डालिए। यह है सिल्वर का वीकली चार्ट, लेकिन वीकली चार्ट के साथ साथ एक नज़र अगर ईयरली चार्ट देखें तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि 100% से भी ज़्यादा की तेजी सिल्वर में एक साल में, पिछले साल में देखने को मिली। लगभग 120% की तेजी हमने सिल्वर में देखी है, जो कि अप्रत्याशित है, जो कि अभूतपूर्व है। इसका कोई उदाहरण आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। तो सिल्वर में जोरदार तेजी रही इस पूरे साल। और यह है वीकली चार्ट, जिसमें हमने पिछले कुछ सप्ताह में बड़ी तेजी देखी, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ऊपर जाने के बाद कुछ बिकवाली का दबाव 2 लाख रुपए के भाव के आसपास सिल्वर में देखने को मिला। लेकिन चार्ट बहुत दमदार है, और सिल्वर के चार्ट को भी आपको लगातार अगले साल भी यानी कि 2026 में भी देखना है। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि सिल्वर में हमने शानदार तेजी देखी है। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक की। शुरुआत करेंगे चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप से, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर की चर्चा मैं करूंगा। देखिए, एक सेक्टर है जिसने बाजार को बड़े समय से अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, यानी कि निवेशकों को बड़े पैमाने पर निराश किया है। वो सेक्टर है केमिकल्स, जिसमें हमने बहुत बड़ी तेजी जब निफ्टी में चल रही थी उस समय बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं देखी। कई सालों तक जो केमिकल के स्टॉक्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन अब इस सेक्टर में एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। देखिए, मेरी इस बात को जरूर ध्यान से सुनिएगा और इसको गांठ बांध लीजिएगा। आने वाले 2 बरस आपको केमिकल्स के स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस स्पेस को जरूर वॉच कीजिएगा। केमिकल से जुड़े सारे स्टॉक्स की एक सूची बना लीजिए, क्योंकि इनमें दम है। इतने सालों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद जब कोई सेक्टर आउट परफॉर्म करने लगता है तो फिर वो रुकता नहीं है। तो केमिकल स्टॉक्स को जरूर देखिए, जहां जिनमें ताकत है कि यहां से भी आपको दोगुने तिगने भाव देखने को मिल सकते हैं। तो एक बात और आपको यहां कहूंगा जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, कि निफ्टी केमिकल इंडेक्स भी एक है। और निफ्टी केमिकल इंडेक्स के चार्ट को देखिए, हालांकि चार्ट बहुत सीमित है, तो इसमें एक बड़ी गिरावट आ रही थी पिछले कुछ सप्ताह, और अब नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी होकर एक हैमर पैटर्न बनाए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसका ETF भी उपलब्ध है। तो निफ्टी केमिकल्स इंडेक्स के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। और अब आते हैं, बात करते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स की। सबसे पहले बात करेंगे चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। और इस सप्ताह रनर्स अप का खिताब जा रहा है टाइटन को। जी हाँ, टाइटन का चार्ट बहुत ही रोचक है। इसमें हमने एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा, और आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमें गोल्ड और सिल्वर के चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है, यानी कि बड़ी तेजी वहां बनी है। तो उसका भी आपको फायदा होता हुआ टाइटन में नजर आएगा। साथ में बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा एक वेडिंग सीजन चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोग शादी में खर्च कर रहे हैं। लाखों शादियां होने जा रही हैं। तो ये जो शादियों का सीजन है, इसका भी बड़ा फायदा होता है टाइटन में। और टाइटन का चार्ट भी बहुत मजबूत है, जहां एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो टाइटन है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। अब आपका काम यहां से शुरू होता है। आपको फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके इस चार्ट पर अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं, इसका अनुमान लगाना है। जो अनुमान आपका निकले उसे बतौर कमेंट आप जरूर लिख दें, जिससे मैं ये समझ पाऊं कि क्या आप भी फिबोनाची का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। और अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे, इतनी सारी हिंट्स मैंने आपको दे दी कि चार्ट ऑफ द वीक होगा केमिकल सेक्टर से। केमिकल स्टॉक्स में जबरदस्त मोमेंटम बन रहा है, नीचे के लेवल से शानदार रिकवरी है। और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक एक बड़ा केमिकल स्टॉक है, जिसने कि अरसे से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बॉटम बनाकर अब इसमें कुछ मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जा रहा है केमिकल मेजर SRF को। तो SRF को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं देने जा रहा हूं। आइए देखते हैं चार्ट पर खास क्या है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने SRF का ये वीकली चार्ट, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक बड़ी रेंज में SRF ने बहुत समय बिताया, फिर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद फिर वापस SRF एक रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, इस तरह के चार्ट्स पर आपका फोकस जरूर होना चाहिए। जैसे स्टॉक्स समय लेते हैं, लेकिन इनका ट्रेंड पॉजिटिव होता है। तो SRF है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। इस चार्ट को भी जरूर से स्टडी कीजिएगा। अगले रेजिस्टेंसेस चार्ट पर कौन से हैं ये मार्क कीजिएगा, और इस चार्ट पर भी फिबोनाची की दृष्टि से अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं इसका अनुमान लगाइएगा।
तो केमिकल चार्ट्स वो स्पेस है जहां आने वाले 2 सालों तक एक बड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। जिस तरह का मोमेंटम मेटल्स में बना है, ठीक वैसी ही तेजी केमिकल स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगी। तो इसलिए केमिकल चार्ट्स पर फोकस कीजिए और एसआरएफ है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ वीक। तो कैसा लगा आपको इस सप्ताह का चार्ट ऑफ वीक, मुझे जरूर बताइएगा। आपकी निगाह में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो 2024 में छाया रहेगा, मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। और हाँ, फिबोनाची की जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी, यानी लक्ष्य निर्धारित करने की, पड़ाव निकालने की, उसका जरूर से प्रयास कीजिएगा और अपने लेवल्स कमेंट में जरूर लिख भेजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।